गाइस मैं रुखसार हसन वकास मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया। गिलगित बल्तिस्तान इस इंडिया प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान। एक ट्वीट किया, ट्विटर ने एक नक्शा जारी किया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वो इंडिया के नक्शे में दिखा दिया है। मैं उरफाना मुनीर हूँ। अगर मैं कश्मीर में किसी चीज के नाम से जानी जाती हूँ तो वो है ट्रुथ, सच्चाई। ना ही फेकिज्म को मैं प्रमोट करती हूँ, ना ही झूठी बातों में बिलीव करती हूँ, ना ही कंट्रोवर्सी में मैं बिलीव करती हूँ, ना ही आपके चैनल पे कुछ लोग आके फेक टीआरपी लेते हैं। मैं उस चीज को भी नहीं अपने लिए मानना चाहती कि बिल्कुल भी नहीं, फेक टीआरपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसी फीमेल हूं जो घर से बहुत दूर रहती हूं और जब मैं सरकार के ऊपर उंगली उठाती हूं तो शाम को मेरे फोन पे थ्रेट आते हैं कि इस वीडियो को उतारो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। कहीं ये बात तो नहीं है कि आपने कमेंट सेक्शन देखा, आपने ऑडियंस या देखने वालों की जब ओपिनियन देखी तो आपने अपना माइंड चेंज कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है? पहले आपके लिए रिलीजन था, अब आप कह रही है मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। एक इंटरव्यू में बिट्टा कराटे को पूछा गया कि अगर आपको पैगाम आता पाकिस्तान से, और उसने वो ये बात साफ साफ कही है, अगर आपको पाकिस्तान से पैगाम आता कि अपनी माँ को मार दो तो आप मार देते? तो बिट्टा कराटे बड़े ही लाइटली भी बात कह रहा है कि हाँ मैं तो उसे मार देता, क्योंकि जो मुझे ऑर्डर मिलता था वो मैं करता था। आप ये इंटरव्यू जरूर इंटरनेट पे देखिएगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे एफर्ट्स को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट्स होती नजर आ रही हैं। अभी ट्विटर ने एक बड़ी न्यूज दी है, खबर के मुताबिक कि लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उरफाना मुनीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उरफाना जी, अभी आपने खबर शायद देखी होगी कि ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट खबर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान से ब्लॉक कर दिया है। क्या देख रही हैं कि आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? एलॉन मस्क ने जो ये किया है या ट्विटर की तरफ से ये जो अगर किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? शोएब, उस बात पे हम 2 मिनट मैं आपके पहले लेना चाहूंगी। रिसेंटली आपने हर वीडियो में किसी भी कश्मीरी जो भी आपके साथ जुड़ा उससे आपने पूछा कि आप पहले एक नेशनलिस्ट हैं या फिर आप पहले एक रिलीजन को जो है सपोर्ट करते हैं, तो सबका जो जवाब था वो नेशनलिस्ट था। और मेरे जो लास्ट जवाब में काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन मैं असल में कहना क्या चाहती थी और लोगों ने क्या जब कभी भी इस्लाम की बात आती है या रिलीजन की, मुस्लिम रिलीजन की बात आती है तो बड़ी शक की निगाहों से देखा जाता है, ये कहते हुए कि ये तो मुसलमान है, कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं है, अरे ये तो मुस्लिम है, कश्मीर से है, कहीं ये मिलिटेंट तो नहीं है। तो काफी जो है इस चीज को लेकर के काफी स्टेटमेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। रियलिस्टिक इस्लाम की इमेज क्या है वो मैं आपको इस मतलब बताना चाहती थी, जो कि शायद नहीं समझ पाए कुछ लोग। तो मैं आपको बता दूं कुछ रियल इस्लाम है जिसमें हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात साफ साफ कही है कि जिस नेशन में आप रहते हो उस नेशन की आप रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो और उसे दिल से मानो। तो इस्लाम के मुताबिक जो नेशन है वो सबसे पहले आता है। तो मैं भी तो एक मुसलमान हूं, तो एज पर मी जो नेशन है वो सबसे पहले आता है। इस्लाम के नाम पे कई लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, इस्लाम के नाम पे काफी दंगे फसाद होते हैं, लेकिन हम कश्मीरी हमेशा ये बात प्रूफ कर देते हैं कि कश्मीर में शांति और अमन है। इस्लाम में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो नेशन को दी गई है। तो मैं एक प्राउड नेशनलिस्ट हूं, मेरा कहने का ये मतलब था। और मैं इस्लाम को क्यों बीच में लेके आ रही थी, देखिए मोटो ऑफ एवरी रिलीजन क्या होता है, हर एक रिलीजन का क्या मकसद होता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो, सबका यही मोटो होता है कि इंसानियत फैले, ह्यूमैनिटी को जो है हम सबसे पहले बढ़ावा दे। एक गार्डन है उसमें कई तरह के फूल होते हैं और वो फूल जो है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर कई तरह के फूल हैं, ठीक है, वहां पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है। ह्यूमैनिटी जो है वो, इंसानियत जो है वो सिर्फ
भारत में पाई जाती है, तो हम तो पहले प्राउड नेशनलिस्ट हुए, उसके बाद हम किसी चीज को। तो मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था। काफी ऑडियंस ने गिले शिकवे किए, तो मैं तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी उन ऑडियंस को जिन्होंने इस बात को समझा कि मैं असल में कहना क्या चाहती थी। मैंने पूरे कमेंट्स पढ़े, और थैंक यू करना चाहूंगी उन ऑडियंस को भी जिन्होंने शायद ये नहीं समझा कि मेरा कहने का क्या मतलब था। बट थैंक यू सो मच, आपने देखा, मैंने देखा कि वीडियो को कितना प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो फॉर मी मैं अगर आपको कहना चाहूंगी कि मेरे लिए सबसे पहले नेशन है, और एज पर इस्लाम अगर मैं कहूंगी कि नेशन फर्स्ट ही है, क्योंकि इस्लाम में इस चीज को प्रायोरिटी दी है। सेकेंडली सुहेब, आपको मैं कहना चाहूंगी मैं उरफाना मुनीर हूँ। अगर मैं कश्मीर में किसी चीज के नाम से जानी जाती हूँ तो वो है ट्रुथ, सच्चाई। ना ही फेकिज्म को मैं प्रमोट करती हूँ, ना ही झूठी बातों में बिलीव करती हूँ, ना ही कंट्रोवर्सी में मैं बिलीव करती हूँ, ना ही आपके चैनल पे कुछ लोग आके फेक टीआरपी लेते हैं, मैं उस चीज को भी नहीं अपने लिए मानना चाहती कि बिल्कुल भी नहीं, फेक टीआरपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसी फीमेल हूं जो घर से बहुत दूर रहती हूं, और जब मैं सरकार के ऊपर उंगली उठाती हूं तो शाम को मेरे फोन पे थ्रेट आते हैं कि इस वीडियो को उतारो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बट उस चीज को इग्नोर करके मैं सच्चाई की तरफ बढ़ती हूँ, तो मैं वो उरफाना मुनीर हूँ। मैं जो फेक इज्म या फेक टीआरपी या फेक ट्रुथ या लाइज कंट्रोवर्सी, इन सब से मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ। सो द वे द होल थिंग ऑफ माई, कि मैं यही कहना चाहूंगी कि एज पर इस्लाम, एज पर हमारे मजहब के नाते यही है कि आप जिस देश में रहते हो उसको आप प्राउड फील कराओ। आप उस देश में रहते हो, आप उस देश के प्राउड नागरिक हो। तो मैं एक प्राउड नेशनलिस्ट हूँ, मैं एक प्राउड नेशनलिस्ट मुसलमान हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के नाम बता देती हूँ जो मुसलमान थे और जिन्होंने अपने देश का नाम जो है वो इंटरनेशनली रोशन किया। आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे, मैं आपको ये साफ साफ क्लियर कर दूं, आप मोहम्मद असलम खान को जानते होंगे, आप ए आर रहमान को जानते होंगे, आप सलमान खान को जानते होंगे। ऐसे बहुत से सितारे हैं, और सबसे बड़ा सितारा 1965 की इंडो पाक वार में एक नौजवान शहीद हुआ था, अब्दुल हमीद उनका नाम था। वो भी एक मुसलमान थे, और उन्होंने पाकिस्तान के 8 टैंकरों को बुरी तरीके से उछाड़ दिया था, फेंक दिया था। तो वो भी तो एक मुसलमान थे। तो मैं वो मुसलमान हूँ जो अपने देश को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ कि किस तरीके से कश्मीर की बेटी लड़ रही है और हमेशा सच के लिए आवाज उठाती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो पहले भी मैं आपकी बात को समझ चुका था, लेकिन शायद लास्ट टाइम हमारे पास टाइम कम था, या आपने वो क्वेश्चन को इन डिटेल आंसर नहीं किया, तो समझने वालों को समझ नहीं आई। बट कहीं ये बात तो नहीं है कि आपने कमेंट सेक्शन देखा, आपने ऑडियंस या देखने वालों की जब ओपिनियन देखी तो आपने अपना माइंड चेंज कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है? पहले आपके लिए रिलीजन था, अब आप कह रही है मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देखिए, मैं आपको ये बात साफ साफ कह दूं कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी, अगर आपने गौर से सुना होगा, तो मैंने कहा कि एज पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने वहां पर भी मेंशन किया कि इस्लाम में जो सबसे बड़ी शख्सियत है, जो सबसे बड़ी हस्ती है, जो वही ये बात कह रही है कि उस देश में, जिस देश में रह रहे हो, उससे मोहब्बत करो। तो फिर हम क्यों उस चीज से गिले शिकवे करें, या हम क्यों उस चीज से ना माने। और मैं नेशनलिस्ट आज से नहीं हूँ, जब से मैंने वो उस वीडियो के बाद जो हुआ, मैं तब से खुद को नेशनलिस्ट नहीं कह रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं उस माहौल में पली बड़ी हूँ जिस माहौल में लिखा जाता था गो बैक इंडिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं तब भी अपने आप को नेशनलिस्ट कहती थी। मेरे वालिद साहब इंडियन आर्मी ऑफिसर रिटायर हैं, तो मैं अपने पापा से जब से मैंने सीखा है, वो तो देश की के लिए काम कर रहे थे, वो तो देश के नागरिक थे, तो उनसे मैंने सीखा। और मैं एक प्राउड नेशनलिस्ट हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। हाँ, लास्ट वीडियो में मैं कह नहीं पाई, एक तो वक्त भी कम था, आपने बिल्कुल सही कहा, और द वे ऑफ माई सेइंग के कुछ अलग था लेकिन कुछ और समझा गया, तो उसके लिए जो है ये सारी चीजें थी। बट मैं आपको ये बात साफ साफ क्लियर कर दूं, और मेरी ऑडियंस को भी, क्योंकि वो ऑडियंस जिन्होंने वो स्टेटमेंट सुनने के बाद भी मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं भी किया लेकिन मुझे देखा, थैंक यू सो मच। तो मेरी ये जो स्टेटमेंट है, ये वाकई वाकई यही स्टेटमेंट थी। पहले भी बस के साथ डिबेट था तो इंसान को नर्वसनेस भी हो जाती है कि हाँ, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बट हाँ, आज मैंने फुल्ली आपको आंसर दिया है। होप मेरा आंसर आपको सही लगे।
डेफिनेटली मैं पहले भी अंडरस्टैंड कर चुका था, और ऑडियंस ने बहुत ज्यादा आपको प्यार भी दिया है। मतलब ये इस क्वेश्चन पे या इस बात पे अगर कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं तो बहुत से लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताइएगा, अभी ट्विटर की तरफ से जो डेवलपमेंट की गई है गिलगित बल्तिस्तान को लेके, वहां पे पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल की तरफ से, न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, ये जो आप बात करे हैं एलॉन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो बड़ा जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। व्हाई नॉट? क्योंकि आप देखो कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रहा है और इंडिया के न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है। बट द थिंग इज दैट कि टेररिस्ट और मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता था। गिलगिस्तान की, बलोचिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो इस वक्त का जो सूरत हाल है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखने को मिला मुझे। वो इस बार सिखिज्म को वहां से आप देखेंगे हिंदुस्तान में कितने बड़े इस वक्त मिलिटेंट को पकड़ा जो कि सरदार थे, जिन्होंने जो है किस तरीके से कंट्रोवर्सी करी। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि वहां से लोकेशन हटा कर नजर नहीं पड़ी, मैं जरूर इस चीज को देखूंगी और मैं समझूंगी इस चीज को कि ये क्या था सिचुएशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर छोटी सी बात होती है तो उसको बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना दिया जाता है। किसी ने भी कोई छेड़खानी तो की नहीं होगी या फिर पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी तो है नहीं ट्विटर को के कश्मीर का जो नाम है वो कश्मीर से हटा करके या कश्मीर की लोकेशन हटा करके गुजरात में रख देंगे या फिर किसी और चीज में रख देंगे। ऐसा तो बिल्कुल हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है कि जिस तरीके से ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो घूमती रहती हैं ये कह के कि आप इस वेबसाइट में जुड़ो। जब लोग इस वेबसाइट में जुड़ते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी की, मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा। कोई भी चीजें जो है ऐसी उल्टी सीधी तो कर नहीं सकता। और मुझे लगता है ट्विटर तो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के हर कोने में यूज होता है और जिसकी हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मायने है। तो फिर इसका यही आम से शब्दों में मतलब है कि जो हुआ होगा वो अच्छे के लिए हुआ होगा और भले के लिए अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ होगा। दैट्स इट। और तो मेरा इसमें कोई ज्यादा ठीक है उरफाना जी, अगर बड़ा ओपिनियन नहीं है। मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पे जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पे लोगों का एक शिकवा ये नजर आया पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पंजाब से ये शिकवा नजर आया कि हमारी बिजली पंजाब ले रहा है, हमारी लकड़ी पंजाब ले रहा है, और भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कश्मीर से पंजाब की तरफ जाते दिखते हैं। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर में आप बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, क्या समझती हैं जो इंडिया साइड कश्मीर है वहां के रिसोर्सेज कश्मीर में लग रहे हैं या वो भी दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? देखिए, मैं बात करूंगी कश्मीर की। तो कश्मीर तो एक खुद मतलब जो है ना पूरा रिसोर्स से भरा पड़ा है। जी जी। कश्मीर में एक रिसोर्स नहीं है हमारे पास, कश्मीर में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। और पहला जो रिसोर्स है वो है बिजली का। यानी कि जो वाटर के थ्रू जो बिजली बनती है वो ऑल ओवर इंडिया कश्मीर से भेजी जाती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो भी हमारे नेबरी स्टेट्स हैं, तो कश्मीर से जो बिजली है वहां पर भेजी जाती है। और वो क्या है, वो तरक्की है। वो हम कह सकते हैं कि कश्मीर से कोई रिसोर्स आप बाहर भेज रहे हैं तो ये सबसे बड़ा तो पहले तो हमारे लिए है। और सबसे मेन चीज की ये है कि क्या कश्मीर से जो चीजें बाहर भेजी जा रही है उनका फायदा कश्मीर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोगों को बिजली मिलती है या नहीं मिलती है, क्या हम लोगों को टाइम टू टाइम बिजली की जो बिल है वो कितनी आती है, ये एंड ऑल। वो तो ये जो है ये सबसे मेन मोटो है। तो मैं आपको बता दूं कि एज अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों में लाइट कितनी जरूरी होती है। तो आज हमारे यहाँ 24/7 लाइट चलती है। मुझे लगता है 24 घंटे में एक बार लाइट जाती होगी, वो भी मतलब कहीं या तो मौसम खराब होता है तो लाइट चली जाती होगी। जब बारिश का मौसम होता है तो हम देखते हैं कि लाइट काफी चली जाती है। तो बारिश के मौसम में लाइट जाती है, लेकिन जब वेदर कंडीशन परफेक्ट होती है
तो लाइट 24 घंटे रहती है, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है। सेकेंडली, आपने कहा कि कश्मीर कश्मीर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया में जो है फेमस है। और सबसे बड़ा रिसोर्स तो मैंने आपको बिजली, और बिजली की बिल की अगर मैं बात करूंगी तो एक स्पेसिफिक आदमी के लिए वो बिल आना लाजमी है, क्योंकि आपको 24/7 जो है बिजली का बिल। डेफिनेटली पर हाँ यूनिट जी। बिल आ रहा है आपका, अगर आपको पता हो कि पर यूनिट कश्मीर में क्या बिल चल रहा है बिजली का। देखिए, मुझे लगता है पर यूनिट तो नहीं पता, लेकिन मुझे मैं पूरे महीने का बिजली का बिल भरती हूँ। तो मैं 700 से 800 रुपया पर मंथ जो है बिजली का बिल भरती हूँ, और जो मुझे लगता है स्पेसिफिक है कि मेरे लिए इतना आना, और मेरे लिए क्या, ये तो कोई भी आम लोग जो है वो भी अफोर्ड कर सकेंगे कि जब आपको 24/7 बिजली मिल रही है तो ये फायदेमंद है और हम ये कर भी सकते हैं। तो आपने कहा कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर, आपने ऐसा कुछ कहा कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में लोगों का ये कहना है कि वहां हाँ पे जी, आपकी वहां आवाज ये नहीं आ रही है। कि हमारी रिसोर्सेज जो से हैं वो पंजाब में यूज हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में यूज हो रहे हैं, जबकि हमें उनके ऊपर कुछ राइट नहीं किया जा रहा, कुछ हमें हमारे रिसोर्सेज का फायदा है सच नहीं मिलता नजर आता। तो फिर आप उनसे ये बात भी पूछिए कि जो ये किशन गंगा नदी बहती है, तो ये जो चिनाब बहती है, ये हिंदुस्तान से ही बह के जाती है ना पाकिस्तान में। तो फिर अगर हम उस पानी पे रोक लगा देंगे तो आपके पास बाकी बचा कुचा रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो आपको ये बात उनसे साफ साफ पूछनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान जो है अपने पानी पे रोक लगा देगा तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? किशन गंगा जो कि हिंदुस्तान से ही बह के जाती है, अगर हम उसको बंद कर देंगे तो फिर आपके उन दूर दराज इलाकों में बिजली तो आना बंद हो जाएगा। जिस गांव में मैं रहती हूँ वहां से किशन गंगा बहती है, वो पाकिस्तान जाके मिलती है। क्या हम वहां पे अगर लास्ट पे पानी को बंद कर देंगे तो वहां से आगे जो इलाके हैं मुजफ्फराबाद एनॉल एनॉल, तो वहां पर तो बिजली जानी बंद हो जाएगी। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप लोग हमें रिसोर्सेज दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों के आम लोगों का कहना है, मुझे इस चीज पे भी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है या ऑफिशियल जो है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप दे रहे हो तो हम लोग भी तो दे रहे हैं अपना, हमारा भी तो आपके पास जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या हम पूरा ही दे दें जितना हमारे पास है? वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी जो आपका ये कहना है आम लोगों का, देखिए मैंने आप वीडियोस देखी हैं, कश्मीर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो काफी छोटी छोटी चीजों को लेकर के भड़क जाते हैं। जब उनसे किसी सिटी के बारे में पूछा जाता है कि इस सिटी को गेस करो, तो वो कभी ये नहीं कहते कि ये हिंदुस्तान की सिटी है, वो ये कहते हैं कि ये तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये वो एंड ऑल, मैंने वीडियोस में देखा है। लेकिन जब वो लोग सुनते हैं कि ये हिंदुस्तान का हैदराबाद है या हिंदुस्तान की ही कोई सिटी है, तब उन्हें शौक लगता है। तो उनको शौक लगना ये आराम सी बात है। तो दे ओनली वांट दैट कि किसी मतलब किसी कारण जो है वो लोग बातचीत में आ जाएं, वो लोग इस वे को लेकर के सामने आ जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लोग हमें कुछ दे रहे हैं बाय चांस, हालांकि ऑफिशियल अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं नहीं कह सकती, अगर वो लोग दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से भी जा रहा है। और मैंने आपको गिना भी दिया कि कौन कौन सी नदी जो है वो हिंदुस्तान से बह के पाकिस्तान जाती है। तो मैं जो बात है वो स्पेसिफिक ही कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता लोगों का। हो गया। लद्दाख के हवाले से अगर बात करें, लद्दाख का आपका विजिट रहा, मैं देख रहा था कि आपने वहां पे काफी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर किया। आप बताना चाहेंगे कि लद्दाख में इंटरनेट सर्विस की क्या फैसिलिटीज हैं, लद्दाख में अगर रोड ट्रैक की बात करें वो कैसे हैं, लद्दाख में अगर हम शॉपिंग मॉल या अगर कोई है तो वो किस तरीके से, आप काइंडली अगर एक्सप्लेन करें पाकिस्तान अगर से। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी शोहेब, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपने रोड देखा होगा कि जी। बड़ा ही मतलब ऐसा लगता है कि इंसान किसी हाईवे पे घुसा है और वो हाईवे से ही अलग अलग जो है सिटीज में जा रहा है। तो वहां की रोड इतनी स्मूथ है। मैं आपको पहले बता दूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक स्टेट हुआ करता था। आफ्टर आर्टिकल 370 जो है लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो क्या उसके बाद क्या है, हमें एज अ टूरिस्ट जो है ट्रीट किया जाता है वहां पर, या हमें पहले की तरह ही ट्रीट किया जाता है? तो मैं आपको कह दूं कि हमें पहले की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जो जैसे हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जैसे मैं कश्मीरी हूँ, मैं अगर लद्दाख जाऊंगी तो मुझे नॉर्मली वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। हाँ, ये तो कश्मीरी, ये तो अपनी ही है, ये तो अपनी ही है। आपने कहा कि रोड का क्या सूरत हाल है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने रोड जो है कंटिन्यूसली दिखाई है, क्योंकि मैं रोड ही दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से वहां पर भाजपा ने डेवलपमेंट की है। नेटवर्क के हवाले से बात करूं तो मेरा तो नेटवर्क 24 घंटे आता था। मैं सुबह वीडियो बनाती थी और शाम को मैं अपलोड कर देती थी।
तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि लद्दाख में काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले भी थी माशाल्लाह, अभी भी है और आगे भी चलती रहेगी। और आपने कहा कि मॉल्स वगैरह, तो मॉल्स वगैरह का जो कंसेप्ट है लद्दाख में, काफी फेमस इलाके हैं, द्रास में है, ले में है, आफ्टर दैट पेंगोंग लेक है, वहां पर जो है काफी शॉपिंग स्ट्रीट्स बनाई जाती है। मॉल्स जो है अभी तो वो कंसेप्ट है वो सिटीज में है, लेकिन जो एग्जैक्टली जहां से हम ट्रेडिशनल चीजें लद्दाख की खरीदते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी हमें कोई ट्रेडिशनल चीज लेने के लिए जाना होता है, चाहे कहीं पे भी, तो वो हमें हमेशा रोड के साइड पे मिलती है। ये एक ऐसी जगह पर मिलती है जो पूरा मार्केट बना हुआ होता है, तो वो कभी कभी हमें शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं मिलती। तो मेरे को शॉपिंग मॉल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो जो चीजें मुझे वहां पर मिल रही थी वो एकदम रोड पे लगी हुई थी। तो वो ये है कि अगर वहां पर कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको ज्यादा घूमने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसे चाहिए होता है वो उसके सामने होता है। तो इससे ये मतलब है कि टाइम भी वेस्ट नहीं होता है आपका, आप अपनी मनपसंद चीज भी ले लेते हो, आपके पास रोड्स भी हैं, आपके पास सब कुछ है। तो ये एक स्पेसिफिक जो है मैं कह सकती हूँ कि एकदम सही था कि लद्दाख में भी डेवलपमेंट है, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है। तो अगर इंडिया की इस चीज की मैं बात करूंगी, अगर मैं, वैसे तो मैं किसी सरकार को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने पहले ये बात कही थी, मैं किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट का काम रहता है कि वो रियलिटी दिखाए। लेकिन आफ्टर 370 जो भाजपा यहाँ पर आई है उसने बहुत काम किया है। जितना भाजपा ने काम किया है शायद 70 सालों में उतना काम हमारे कश्मीर में नहीं हो पाया, उतनी डेवलपमेंट हमारे कश्मीर में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कश्मीर जो है इंटरनेशनली कोई भी चीजें साइन नहीं करता था। लेकिन आज आफ्टर आर्टिकल 370 कश्मीर में इतनी तरक्की आई है कि कश्मीर जो है आज इंटरनेशनली खुद को देख रहा है और सीख कर रहा है। बाकी अगर कश्मीर का किसी ने नुकसान किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि बहुत सी वॉर्स ऐसी हुई हैं जिसमें आम लोग घायल हुए हैं। आपने 1971 इंडो पाक वॉर की तो सुना ही होगा। मैं जब देखिए मैं आपको एक बता दूं कि मैं जब लद्दाख गई तो वहां पर जो था वो पूरी वॉर मेमोरियल बना हुआ है कि कौन सी वॉर कहाँ पर हुई थी और कौन सी वॉर कहाँ पर हुई थी। तो जब मैंने 1971 की वॉर देखी जो को इंडो पाक के दरमियान में थी, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर कश्मीरियों को किसी चीज से नुकसान हुआ है तो सिर्फ वो वॉर से हुआ है, वो पाकिस्तान से ही हुआ है। क्योंकि आपके वहां से कुछ मिलिटेंट्स आते थे, कुछ लोग आते थे जो खुद को जो है आगे कर देते थे और फिर हमारे भाइयों के कान भर के उनका माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करते थे कि हाँ आप लोग गोलियां उठाओ, आप लोग बंदूकें उठाओ, आप लोग पत्थर उठाओ, रोड पे निकलो, आप लोग स्कूल मत जाओ, आप लोग नाराबाजी करो। तो ये कंसेप्ट जो है ये पाकिस्तान से ही आया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक कश्मीरी हूं तो मैं पैदाइशी होते ही हाथों में पत्थर लेने लग जाऊंगी, नहीं। तो अगर हमारा किसी ने नुकसान किया है ज्यादा तो वो पाकिस्तान ने किया है। अगर पाकिस्तान और हमारे यानी कि हिंदुस्तान के रिलेशंस ठीक होते तो शायद कश्मीर का जो कश्मीर को नुकसान हुआ था वो नहीं होता। मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देती हूँ। 1971 की जो वॉर मैंने देखी, तो मैं जब भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ डिबेट में बैठती हूँ, जब उनके वहां से जर्नलिस्ट आते हैं, माशाल्लाह इतनी नॉलेज होती है उनके पास, मैं क्या कहूँ, इतनी नॉलेज, जो कि ये कहते हैं कि 1971 की वॉर में सिर्फ 2000 सैनिकों ने अपने हाथ खड़े किए थे। तो मैं उनको ये चीज याद दिला दूं कि 1971 की वॉर में 97,000 पाकिस्तान के सैनिक थे जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे, 9,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। तो ये जो कंसेप्ट है जो अभी अभी मतलब चलिए, तो आप कहेंगे कि आप इस बात को क्यों छेड़ रहे हैं, मैं इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार अभी भी ये सोच रही है कि कश्मीर को हम किसी भी तरीके से ले आएंगे। तो तब टेक्नोलॉजी सैनिक को 97,000 जो घुटने टेक गए थे, तो अब जो है अब क्या हालत होगी आपकी। वहीं जनरल बख्शी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैंने वहां पर एक दो फोटोज देखे, एक देखी मैंने जनरल बख्शी जो कि हमारे हिंदुस्तान से थे और पाकिस्तान से थे जनरल रिजवी, वो दोनों जो है एक ही बटालियन से थे, यानी कि एक ही बटालियन में उन्होंने पढ़ा था, एक ही बटालियन में वो पैदा हुए थे और दोस्त थे। आफ्टर पार्टीशन जो जनरल में चले गए थे, 1971 की वॉर में दोनों इकट्ठे मिले और जनरल रिजवी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हाँ हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोगों के सामने, हम हार मानते हैं। और ये बिल्कुल प्रूफ से मैंने वहां पर देखा, मेरे चैनल पे वो वीडियो जरूर आ जाएगा।
मैं लोगों को दिखा दूंगी कि रियलिटी है क्या। तो जम्मू कश्मीर का जो सूरत हाल है वो आज के दिनों में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नुकसान बहुत हुआ है डेवलपमेंट को लेकर के। डेवलपमेंट भी छोड़िए, मुझे लगता है एक जान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। जब एक जान चली जाती है तो उसके आगे हमें क्या करना है। आपको याद होगा कि जब दौर था हुर्रियत का, जब हुर्रियत का दौर था तब किस तरीके से हमारे कश्मीरियों को, हाँ जी, एक बात मेरे माइंड में आई है, आपने आर्टिकल 370 की बात की, तो हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया गया जब आर्टिकल 370 हटाया गया। क्या वो प्रोटेस्ट वाकई किए गए या वो प्रोटेस्ट फेक थे? तो ये चीज, और सेकेंडली क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आर्टिकल 370 के हटने से इशू है? ये एक क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, वहां पे रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक चीज साफ साफ कहूंगी कि एक स्टेट से आप एक आर्टिकल रिमूव कर रहे हो, तो क्या आप वो ऐसे ही कर दोगे, अंधाधुंध कर दोगे? नहीं ना, उसके बारे में बातचीत होगी, मीटिंग्स बिठाई जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पुराने लीडरान थे उनको पता ही नहीं था कि आर्टिकल 370 रिमूव होने वाला है। डेफिनेटली सबको इस चीज की नॉलेज थी, सबको पता था कि आर्टिकल 370 रिमूव होगा तो जम्मू कश्मीर का जो सूरत हाल है वो टोटली चेंज हो जाएगा। प्रोटेस्ट क्यों हुए और किसने कराए, ये चीज मैटर करती है। तो प्रोटेस्ट किसने कराए? उन्हीं हुर्रियत के लीडरानों ने, जो उस वक्त बंद नहीं थे, जो उस वक्त शारेआम घूम रहे थे। उन्होंने लोगों को कन्फ्रेंस किया कि नहीं आप लोग तो प्रोटेस्ट करो, ये तो हमारा हक है। क्योंकि उन्हें पता था अगर आर्टिकल 370 आएगा इनकी तो रोजी बंद हो जाएगी ना। इनकी जो गुंडा, यहाँ पर गुंडे वो जिस तरीके से कर रहे हैं, गुंडा राज सरकार जो वो चला रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगी। तो प्रोटेस्ट किन लोगों ने किया? प्रोटेस्ट हुए बे, ये तो चीज मैं कहूंगी, लेकिन किन लोगों ने किया वो चीज मैटर करती है। तो वो लोग कौन थे? वो वही लोग थे जिनको हुर्रियत वालों ने अपने लिए मतलब ट्रेन करके रखा था कि हाँ अब जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप लोगों को रोड पे निकलना है और आपको प्रोटेस्ट करने हैं। बाकी सरकारों को तो इससे कोई भी लेना देना नहीं। आप मुझे बताएंगे जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी सरकारें होंगी? बहुत सारी हैं। पीसी है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाजपा थी उस टाइम पे, या फिर अपनी अल्ताफ बुखारी जी की पार्टी थी। उसके बाद कांग्रेस में एक तब बड़ा झटका आया जब गुलाम नबी आजाद साहब ने वो पार्टी छोड़ी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, वो आर्टिकल 370 के बाद बनी है। तो आप मुझे बताएं कि तब ये लीडरान क्यों चुप थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आर्टिकल 370 रिमूव होता है तो वो अच्छा है, वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। प्रॉब्लम अगर किन्हीं लोगों को थी तो वो उन लोगों की थी जिन्होंने पाकिस्तान से वो गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में लिया और वो हिंदुस्तान के कश्मीर में आए और यहाँ पर लोगों को उन्होंने पागलों की तरह जो है बहलाया फुसलाया कि नहीं जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है वो गलत है। आपको पता है, मैं जब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तब मैं उसी इलाके में न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी। तब मैंने वहां पर देखा कि यासीन मलिक ने कितने आम कश्मीरियों का ब्रेन वॉश किया है। हालांकि तब वो आर्टिकल 370 वहां से रिमूव हो चुका था, तब तो कोई। तो जी वीडियो तो ख़त्म हुई। वो उर्फाना जवेद, क्या उनका नाम है, उर्फाना या जुर्फाना है, जो भी है, वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा उछल कूद भी रही थी। बात ये है कि पाकिस्तान का ट्विटर बैन हो गया और उधर इंडिया का लोकेशन आना शुरू हो गई। ये वाकई परेशान कुन बात है। वो जिस तरह इंडिया अवाम कहती है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज वो बातें मुझे सच साबित होती नज़र आ रही हैं। उन्होंने 2024 तक का टाइम हमें दिया था, मुझे अक्सर याद है, वो नीचे कमेंट में भी लिखते थे कि 2024 या 25 तक एंड है, उस तक हम आपसे गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। पहला स्टेप तो उन्होंने ले लिया कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने ट्विटर जो है पाकिस्तान का ब्लॉक हो गया, इंडिया के उधर नक्शा हो जाए कि इंडिया की लोकेशन चल रही है, मतलब पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो जब वो लोकेशन जब चेक करते हैं तो उनको उधर नक्शा मिलता है इंडिया का कि आप इंडिया में मौजूद हैं। मतलब कि पहला जो स्टेप है वो उठ चुका है। कोई माने या ना माने, इसको जो भी समझे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पहला स्टेप उठ चुका है। और 2024 तक, और जो इंडियन अवाम कहती है कि मोदी आए तो मुमकिन है, और मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है आने वाले, मैं कहता हूँ मोदी की भी ऐसी तैसी और उनकी अवाम की भी ऐसी की तैसी। ठीक है ना रुखसार भाई,
गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हमेशा रहेगा। ये तालियां ना बजाओ, तालियां बजाना किसी और का काम है। मेरी बात सुन लो, ताली बजाना मैं एक आपको बात बोल रहा हूँ। अच्छा। वो पाकिस्तान का हिस्सा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जब तक है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। तो ब्लॉक क्यों हुआ? मेरी बात सुनो, ट्विटर क्यों ब्लॉक हुआ? वो अलग मामला, ट्विटर मेरे वो हैंडल में नहीं है, जो मेरे इख्तियार में है। अगर उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, मैं अपनी जान भी दूंगा। अगर बल्तिस्तानी लोग मैं कभी भी छीनने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन, बल्तिस्तानी लोग खुद कहा कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, कभी ये हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे सियासतदानों की नाकामियां है ना। ठीक है, ये इस तरह का काम हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या चाहते हैं आप? मेरी बात सुने ना, आप तो वो पहली जंग हार चुके हैं जो इंडिया जीत चुका है। यार वो पहले की अलग है ना बातें, अब मुंह में खानी नहीं पड़ती यार। कितनी दफा उन लोगों ने खाई, तुम्हें पड़ी कितनी दफा उन लोगों ने खाई? कौन कौन सा आपको तुम्हें यार मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहले जंगे हम लोग मान लेता हूँ, मुझे इन चीजों का नॉलेज यार सब कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। दौर में हुआ है यार, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारे दौर में अब ये हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ट्विटर में इंडिया में नजर आ रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, कश्मीर का जो टुकड़ा है वो, मेरी बात सुनो, हमारे नक्शे में आ जाता है। एक बात कर रहा हूँ, तो क्या वो हमारा हो जाता है इस तरह? नहीं, आप बताए ना। इस तरह भी शो किया था। मेरी बात सुनो रुखसार भाई, जो मर्जी कर ले, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो इंशाल्लाह वो रहेगा पाकिस्तान का। तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे? वो आपकी सोच है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है ना, पहली जंगों का हम लोगों को नॉलेज नहीं है। हम लोग उनके अफसरों की बात सुनते हैं, तो इंडिया के जो अफसर हैं, यानी कि आर्मी में रिटायर हुए हैं, क्या बख्शी सर बोल रहा था, वो बातें कर रहा था। मैंने इतने हैं जो है ना नीचे इतने ठुकवा के आया हूँ अपने सोल्जर। मेरी बात सुनो, उन लोगों को ये बात करते हैं ना, वो कहते हैं ना हारे ना जीते, इस तरह यानी कि दो बातें वो करता, ठीक है ना यार। उनकी स्टेटमेंट है द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द अर्थ ऑफ इंडिया, ये उनकी स्टेटमेंट है जनरल बख्शी की। तो देख लें, अब ये जो इनकी है ना, जो अकड़ आ चुकी है इनमें, ये अब जंग को जो है ना, मतलब कि देखें आग को फूंक मार रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ देते हैं। अब ये देखें कि अब गिलगित बल्तिस्तान की बातें करना शुरू कर दी हैं, कश्मीर वाला मुद्दा तो अलहदा रह गया, इन्होंने नया एक छेड़ दिया है। तो वो कश्मीर से आगे आता है, कश्मीर तो फतह करेंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान वो फतह करने वाले कौन होते हैं? मेरी बात सुने, आज हमारी हुकूमत जो है वो स्टेबल हो, कुछ ठीक हो जाए तो उनकी मजाल नहीं है बात करने की भी। भैया मेरी बात सुने, हमारी कमजोरी है तब वो बातें करते हैं, हमारी कमजोरी ना हो उनकी क्या मजाल है? तो हमारे खित्ते पे ऐसी कोई इमरान खान साहब बेचारे तो यही तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्शन और एक जो पब्लिक की जो है वोट से जो है एक हुकूमत है। आपको पता पीटीआई की हुकूमत थी, आपको इस चीज का पता है? 2 अक्सरियत उन लोगों के पास थी। हमारी 80 नाकामियां हैं, दूसरों लोगों को हम बात करने का मौका देते। आप जो है ना वो उनके वजीर यानी कि पीटीआई के यानी कि जमात के वजीर आला हट गए, अब दोबारा वो वोटिंग नहीं होने दे रहे। ये जो इस तरह नाकाम क्या करेंगे? ये तीसरी जो आलमी जंग होनी है ना, ये अगर इस तरह हुआ तो ये एक तो पानी का मुद्दा है और दूसरा ये रहमतुल्लाह। मुझे तो रुखसार भाई 1 मिनट में एक ही आज एक शेर बोलूंगा, इंडिया ही होगा। रहमतुल्लाह वो क्या कहता है इंडिया के फिल्म में, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी तो वहां डूबे जहाँ पानी कम था। हम लोगों को अपनों से शिकवा है, ठीक है ना, दूसरों की क्या हिम्मत है हमारे। रहमतुल्लाह ने बात की तीसरी आलमी जंग इधर से शुरू होगी। मुझे अच्छा मुझे ये बता, तुम्हारे साथ कौन से कंट्री है? हमारे साथ कोई भी ना, मेरी बात सुने, हम खुद ही काफी हैं। देख मतलब कि तुम ये कहते हो यार सबर, वो कह रहा है हम अकेले ही काफी हैं, फिर कह रहा है हम World War 3 की तरफ, मतलब कि सारी दुनिया एक तरफ होगी और तुम अकेले एक तरफ World War 3 लगी। और वाह जी वाह, लॉजिक क्या दे दिया तुमने। मैंने इंडिया के साथ बात की, इंडिया इसको जो है तुम्हारे साथ कौन है? कोई मुस्लिम कंट्री है तुम्हारे साथ? मेरे जब होगी आपको पता चल जाएगा। तुर्की हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, ये ज़हन में कोई नहीं है।
जो ईरान तो आपको ठोक रहा है, आपकी बॉर्डर पे कितनी जंग लगी हुई है, नहीं लगी, तुम्हें पता? और यार ओ अल्लाह के बंदे, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर झड़पें चल रही है। इतना पता है जो मर्जी हो जाए, जो मुसलमान है ना मुसलमानों का साथ दे, ये मेरा मानना है, ठीक है? आप माने ना माने, मेरी बात सुनो, एक ईमान की जो ताकत है, हम 4 वार्स लड़े हैं यार, फिर आप पीछे चले जाते। अभी की बात करें ना, मौजूदा वक्त की बात करें, कितनी मुंह की उन लोगों को खानी पड़ी है, ठीक है ना यार? तुम लोग क्या हो यार, मैं बात कुछ और करने लगा, पीछे चले जाए तो पीछे हम लोगों को क्या पता पाकिस्तान जब ओ यार अकल के अंधों में बात अभी कुछ और करने लगा था। बात मैं ये कहने लगा, 4 मरतबा इंडिया और हमारी वॉर हुई, कितने मुस्लिम कंट्री ने आपके साथ दिया यार? अगर मैं कहता हूँ, अगर मेरी बात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने अगर आपको शेर सुना दिया, बांग्लादेश नहीं, हम हमारे सोल्जर के ऊपर हमला किया हुआ था, ठीक है ना? बंगाली यानी कि पीछे से बाहर करते थे इस तरह, यानी कि मैंने आपको वो बात सुना दी। मेरी बात ये सुने रुखसार भाई, हिस्ट्री जो है ना, हम लोग पैदा भी नहीं होते उस टाइम की आप बातें कर, हम तो जो मौजूदा वक्त देखते हैं उनके साथ हम कितनी कंट्रीज है तुम्हारे साथ? हमारे साथ कोई तुम जो वर्ल्ड वार 3 करने जा रहे हो, कितनी कंट्रीज है? अच्छा नहीं, मेरी बात सुन, रूस के साथ कौन है? यूक्रेन के साथ सारे मुल्क अटैच है, उन लोगों ने क्या कर लिया रूस का? मुझे बोले ना, आप बताएं। तुम्हें पता है चाइना जिसकी सपोर्ट कर रहा है रूस को? तुम्हारी सोच है वो यार छोड़ दे, ये अंदर से जो सपोर्ट होती है ना कोई किसी न किसी कंट्री को करती ही है। ये मेरी बात तुम्हारी कौन सपोर्ट करेगा? ये तो टाइम आएगा तब देखी जाएगी, इस तरह की नौबत आती तो आपको पता चल जाएगा। हम अकेले होंगे, दुनिया सारी एक तरफ यार, दुनिया की नहीं, मैं एक वर्ल्ड वार 3 की तो बात की मैंने क्या है कि ये इंडिया को शुरू करे, इंडिया के साथ हम मुकाबला। आप ये कह रहे हैं जब ये पाकिस्तान इंडिया की वार होगी, वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो जाएगी, पाकिस्तान एक तरफ होगा और पूरे 199 जो मुल्क है एक तरफ होंगे। मैंने तो ये कहा यार, तुमने खुद कहा हम अकेले काफी हैं, बाकी दुनिया की तरफ होगी। नहीं, मेरी बात सुनो, वो मुस्लिम कंट्री वो हमारे मुखालिफ हम लोगों के साथ लड़ेगी, इंडिया के पीछे लड़ेगी। ये तो कह रहा है यार, आप क्या लॉजिक हो गए इस तरह की बात? इसने अपने मुंह से कहा नहीं, दुनिया के अंदर कितने मुसलमान यानी कि मुस्लिम यार क्यों सारे कितनी कंट्री है? इसने खुद बोला है कि पाकिस्तान अकेले ही काफी, बोला नहीं बोला? यार, हमारे कहने का मतलब है भी हमारे साथ कुछ नहीं चलता था, हम अकेले भी चलने के लिए तैयार हैं, हमारा ईमान मजबूत है, हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हम क्या हम 3 मरतबा चाहे तो यार, मैं पूरे अपने ईमान से कहता हूँ, अगर इस तरह को मामला होता है मैं अपनी जान भी देने को तैयार। आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं हमारे पास टैंक्स। हाँ, एक और बड़ी बात है यार, आर्मी का एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और नेवी है ना, उन्होंने जो फौजी मशकें होती है ना, वो करनी बंद कर देंगे। भला किस लिए? डीजल नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने, तकरीबन ये 2030 की बात है, कराची में 2023 की मैंने बात की, अभी 2023 चल रहा है, तो मैं कब की बात कर रहा हूँ? 2023 की कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये पता नहीं, जून का महीने, जून की शायद है, जून की तो नहीं होगी यार, ये क्या था कि पिछले महीने की बात है, 2023 में पता नहीं कौन से महीने, कंफर्म मुझे याद नहीं। अच्छा, क्या हुआ था? कराची में जो बहरी जो है ना, ये आप कह रहे मशकों का तकरीबन तो 10 से 15 ममालिक थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। हाँ, कराची में। इस पर इंटरनेट पर इसकी पूरी वीडियोस पड़ी। पाकिस्तान ड्रिल्स नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कोई मशकी नहीं, फौजी मशकी नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान उसको लीड करने वाला पाकिस्तान ही था। और यार, पाकिस्तान के अंदर रुखसार भाई, आप ना माने, इससे हम लोगों को भी नहीं फर्क पड़ता, और हकीकत है मशक़ें होती है और बहुत अच्छी अच्छी कंट्री आकर हिस्सा लेती है, ठीक है ना? आपको पता है किसकी रिपोर्ट है? मुझे ये बता, तुम्हारी लास्ट मशक़ें कब हुई थी? तुम्हारी परेड किस तरह की हुई? 23 मार्च की। 23 मार्च की बड़ी अच्छी हुई, जिस तरह होती है। नहीं, मेरी बात सुने रहमतुल्लाह, आप गलत बोल रहे हैं, या गलत होंगे मैं बोलूंगा। हमारी नॉर्मल कंडीशन में हुई है, बिल्कुल ये नहीं जिस तरह एक छोटी सी हुई। उसकी वजह ये थी कि फौजी परेड नहीं हुई थी। मेरी बात, जिस तरह के हमारे हालात नहीं है यार, ये कौन सी बात है? हर चीज है, ठीक है ना? क्या डीजल लोग यूज नहीं करते हैं? क्या आग कभी आपको ये बोले ना, हम लोगों को पेट्रोल पंप में मिल नहीं रहा, बिल्कुल है, में होता तो फिर 100 रुपए लीटर होता।
वाफर मिकदार यार में, ये तो देखिए माफी दे दे झूठ पर झूठ ना बोले। मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नई वीडियो में, ना तब तक लीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।